नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। गणित की कक्षा में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से वही लेसन पार्ट 13 गुणा और भाग के तरीके के कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने गुणा और भाग के तरीकों को समझा था ना, तो आज हम भाग के तरीके को समझेंगे और अच्छे से भाग के प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, इस चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो देखो। बहुत सारी गाजरें और कुछ खरगोश। तो देखो कितनी गाजरें हैं, ऊपर संख्या दे रखी है 542 गाजरें। और खरगोश कितने हैं? 4। हमने क्या करना है? यहाँ लिखा है कि यहाँ 542 गाजरें हैं। इन गाजरों को 4 खरगोश में बांटना है। प्रत्येक खरगोश को कितनी गाजरें मिलेगी? तो आओ जाने कि इन 542 गाजरों को हमने इन 4 खरगोश में कैसे बांटना है। बताओ तो जरा, प्रत्येक खरगोश को कितनी गाजरें मिलेगी? सोचो सोचो। नहीं पता ना? तो इसे हम करेंगे भाग विधि से। बताया था ना कि भाग विधि क्या होती है। जब हमने किसी संख्या को बराबर बराबर भागों में बांटना हो या किसी वस्तु को भी बराबर बराबर भाग में बांटना हो तो हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो आइए जाने कैसे। बताओ बच्चों, हमारे पास कुल गाजरें कितनी हैं? हाँ, 542। शाबाश बच्चों। कुल गाजरें हैं 542 गाजरें। और खरगोश कितने हैं बच्चों? कुल खरगोश 4। चार खरगोश है और प्रत्येक खरगोश को कितनी गाजरें मिलेगी? खरगोश को गाजरें मिलेंगी 542 को हम भाग कर देंगे जितनी संख्या खरगोश की है। कितने? 4। तो आओ जाने। ये है भाग का निशान। 542 जो संख्या है वो इस भाग के निशान के अंदर लिखेंगे और इसको हम 4 से भाग करेंगे। अब बताओ पहला अंक क्या है? 5। अब हम पुरानी विधि से नहीं करेंगे, आज हम नई विधि सीख रहे हैं। 5 है ना बच्चों ये। तो 4 के पहाड़ी में 5 तो आता नहीं, लेकिन 5 से कम आना चाहिए। तो 4 एकम 4। और हम क्या करेंगे फिर? इस 4 को 5 से माइनस करेंगे। तो 5 में से 4 गए 1। अब हम ऊपर वाली संख्या को नीचे उतारेंगे, सिर्फ एक संख्या को अभी। तो क्या है यहाँ पे? 4। इसको मैं ये तीर के निशान से नीचे लेकर आ रही हूँ। 4 हमारे पास यहाँ पर हो गया 14। ठीक है। अब बताओ 4 के पहाड़ी में 14 आता है कहीं? बताओ जरा 4 का टेबल सुनाओ। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16। लेकिन 16 तो ज्यादा हो गया ना, तो हम कम संख्या लेंगे। तो 4 को किससे गुना करें कि इससे कम आए? 4 तिये 12। अब हम इसे माइनस करेंगे। 4 में से 2 गए 2, 1 में से 1 गया 0। अब देखो बच्चों, ऊपर अभी भी एक अंक बचा है, इसे भी हम नीचे लेकर आएंगे। मैंने ये तीर का निशान लगाया और इस 2 को मैं नीचे लेके आ गई। अब बताओ यहाँ पे बच्चों कितना आ गया? यहाँ आ गया 22। तो 4 के टेबल में 22 कहाँ आता है? बोलो 4 का पहाड़ा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16। शाबाश। 4 पंजे 20, 4 छिके 24। लेकिन बच्चों 24 तो ज्यादा हो गया, हम 24 नहीं लेंगे, हम 24 से कम जो पिछली संख्या थी। कौन सी? 4 पंजे 20। तो हम 4 को किससे गुना कर रहे हैं? यहाँ पे यहाँ 4 है, 4 पंजे और यहाँ 20 मैं यहाँ लिख रही हूँ।
जो संख्या इसको जब हम इस संख्या से गुना करते हैं तो यहाँ पर वो अंक आ जाता है, संख्या आ जाती है गुना करने के बाद। तो 2 में से 0 गए 2 और 2 में से 2 गए 0। अब बताओ बच्चों, ऊपर कोई अंक बचा है जो नीचे उतरना है? नहीं। तो इसका मतलब ये आ गया शेषफल। तो बच्चों ये जो संख्या यहाँ पर आती है, ये वाली, ये आपका आंसर है। यानी कि प्रत्येक खरगोश को कितनी गाजरें मिली? 135 गाजरें, है ना बच्चों। और शेष गाजरें कितनी बच गई? 2, जो किसी को भी नहीं मिली। तो शेष गाजरें बची 2। ठीक है। और प्रत्येक खरगोश को कितनी कितनी गाजरें मिल गई? 135, 135, 135, 135। ठीक है। तो इस तरह से हम भाग के द्वारा इन गाजरों को बांटने में सफल हुए। तो आओ अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। अब दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है? दूसरा प्रश्न है, एक माली ने 458 सेब के पेड़ खरीदे। वह हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है। वह कितनी लाइनों में पेड़ लगा पाएगा और कितने पेड़ बाकी बच जाएंगे? बच्चों, माली के पास कितने कुल पेड़ थे जो वो लेकर आया था? सेब के पेड़ 458। हाँ। और उसने क्या सोचा कि मैंने प्रत्येक लाइन में 15-15 पेड़ लगाने हैं। जैसे इस लाइन में 15 पेड़ लगे हैं, तो उसने सोचा कि 458 पेड़ों को मैं कैसे लगाऊं कि प्रत्येक लाइन में 15-15 पेड़ आ जाए। तो लाइनों की संख्या कितनी होगी? कितनी लाइनों में उसने इतने सारे पेड़ों को लगाया? आओ जाने। कुल सेब के पेड़ कितने हैं? 458। और हमारे पास एक लाइन में सेब कितने हैं? पेड़ एक लाइन में पेड़ जो कि माली ने लगाए थे, कितने? 15। अब कितनी आएगी लाइनों की संख्या? निकालें। तो लाइनों की संख्या, इसके लिए कुल पेड़ कितने थे? 458। और हमारे पास पेड़ कितने आए जो एक लाइन में लग रहे थे? 15। तो 458 को हम 15 से भाग करेंगे। ये है भाग का निशान। ठीक है बच्चों। और इसमें हम 458 लिखेंगे और इसको भाग करना है 15 से। तो भाग करने वाली संख्या यहाँ की, यहाँ पर, यानी कि भाजक। ठीक है। अब 15 के पहाड़े में 4 तो आता नहीं क्योंकि 4 छोटा है, तो हम अगला अंक भी ले लेंगे। तो ये कितना आ गया बच्चों? 45। तो 15 के पहाड़े में 45 कहाँ आता है? आता है ना 15 के पहाड़े। बोलो बोलो। 15 तिया 45। शाबाश। अब इसे हम माइनस करेंगे। 5 में से 5 गए 0, 4 में से 4 गए 0। ये तो यहीं पे खत्म हो गया। ये क्या भाग का भाग हो गया? नहीं, अभी ऊपर एक और अंक बचता है, इसे भी हम नीचे उतारेंगे। ये संख्या है 8। तो अब बताओ 15 के पहाड़े में 8 आता है? नहीं, 15 के पहाड़े में 8 नहीं आता है। ये 8 15 से छोटा है, इसलिए 15 एकम 15 तो करेंगे नहीं। तो हम किससे गुना करें कि यहाँ पे 8 से छोटा आए? तो 15 0 0। हाँ, अब 8 को 0 से माइनस करेंगे। 8 में से 0 गए 8। अब ऊपर कोई अंक बचा नहीं। शाबाश। ठीक है। और यहाँ पर शेषफल आ गया 8। और इसका मतलब हमारे पास लाइनों की संख्या आ गई 30, जिसमें ये 458 पेड़ लगाने हैं और प्रत्येक लाइन में 15 पेड़ आएंगे। तो 30 लाइनें। तो इस तरह से मतलब एक लाइन में अगर 15 पेड़ है तो 30 लाइनों में इतने पेड़ लग जाएंगे, लेकिन 8 पेड़ शेष बच जाएंगे। तो शेष पेड़ बचे
8। तो इस तरह से बच्चों हम अपनी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 183 के प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश करेंगे।